जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरु जी संगत जी, ये आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत खुश हूँ मैं और बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे अपनी संगत में शामिल किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम इतने सालों से भगवान जी के दर्शन के लिए जैसे सभी जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, ऐसे जाने का हम बोलते रहते थे कि हमें भगवान जी बुलाते नहीं हैं, इतने साल हो गए हैं। कुछ ये भी था और कुछ ये भी कि मैं बीमार थी, 2 साल बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद 2 साल गुरुजी जब से गुरुजी के शरण में आए तब से हालत में सुधार होने लगा। पहले से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। पर एक ये था कि मुझे भगवान जी के दर पे जाना है, तो ऐसे ही फिर कॉल आया मेरी चाची का। वो जाती रहती है मथुरा वृंदावन, हर महीने सैटरडे को बस जाती है, संडे को शाम वापसी। तो उन्होंने बात की कि ऐसे मेरा जाना है तो आपने चलना है साथ में। तो मेरी मम्मी का बना थी हाँ मैं चलती हूँ, पर बाद में उनकी थोड़ी वो हो गई कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मम्मी ने मुझे बोल दिया कि तुझे जाना है तो जा। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। मैंने गुरुजी से पहले इतनी बार बोला था कि गुरुजी मुझे कि ऐसे तीर्थ यात्रा मुझे मेरी एक करवाओ, मैं जब से बीमारी है उसके बाद से मैं कहीं जा ही नहीं पाई है। तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और मम्मी का बनता हुआ प्लान वो मेरा हो गया। मतलब मैं रेडी थी और बस गुरुजी का नाम लेके, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे जाना था तो थोड़ा वो भी था कि मैं सही से यात्रा कर लूँगी। पर गुरुजी मेरे अंग संग हैं तो मुझे क्या ही हो सकता है। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं गई मथुरा वृंदावन गिरिराज जी। मैंने चाची के साथ परिक्रमा करी दोनों। पर एक जगह राधा कुंड में ऐसा हुआ कि मेरा वो जो स्टेयर्स होती है नीचे उतरने की, तो वो बहुत ही ऊंची होती है, तो मेरा बैलेंस एकदम से बिगड़ते बिगड़ते हो गया। तो मैंने एक लेडी खड़ी थी, मैंने उनके पैर ही ऐसे पकड़ ली तो मैं बच गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी आए मुझे बचाने। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरे गुरुजी का मैंने बहुत अपना नाम लिया। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मुझे हमेशा गुरुजी मेरे अंग संग रहते, मुझे ऐसा फील होता है। और फिर उसके बाद हमने अच्छे से मथुरा वृंदावन में दर्शन किए, फिर बाकी बिहारी जी में हमने अच्छे से दर्शन किए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मंकी ने मेरा चश्मा ले लिया, तो मेरी दूर की आई साइड बहुत वीक है, मुझे दिखता नहीं ढंग से।
तो मैं रोने लगी वहाँ पे कि मेरा चश्मा अब पता नहीं टूट जाएगा क्या, मैं कैसे देख पाऊँगी, दर्शन कैसे कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरा चश्मा मुझे मिल जाए। तो उस मंकी को फ्रूटी दी। तो मैंने बस बोला गुरुजी बस किसी तरह हो जाए, तो उसको फ्रूटी दी, उसने मेरा चश्मा फेंक दिया। पर वो ब्रेक हुआ हल्का सा, पर यह है कि मैं लगा के देखने लायक वो था एकदम सही। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतनी बड़ी चीज़ होने से बचा ली, मैं दर्शन कैसे कर पाती। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर उसके बाद हमने दर्शन किए अच्छे से। फिर हम जब वापसी आने लगे तो हम वॉशरूम जा रहे थे। तो वॉशरूम गई तो मैं वहाँ पे पानी था बाहर। तो मैं मार्बल था, उस पर पानी गिरा हुआ था। तो मैं जा रही थी, एकदम से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं बहुत बुरी तरह गिरती। और अगर मैं गिरती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगती। बट जैसे ही मेरा बैलेंस बिगड़ा, ऐसे ही मुझे एकदम से मेरा बैलेंस सही हो गया, मुझे खड़ा ऐसे कर दिया। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू थे और मैं गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल रही थी। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे बचाया। मेरे गुरुजी मेरे अंग संगी हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी मेरे गुरुपा हैं, वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। तो मेरी आँखों में आंसू थे, पर मैं गुरुजी मेरा बहुत बहुत प्यारे गुरुजी सच में। फिर उसके बाद हमारी बस खड़ी थी, फिर हम बस में बैठे, फिर हम अच्छे से घर आए। पर बहुत अच्छा लगा यात्रा करके, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। और इतने सालों से जो था कि मुझे भी ऐसे जाना है, तो वो गुरुजी ने मेरा पूरा किया। बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी, सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। मैं रात को सोते हुए मंत्र जाप करती हूँ, दिन में उठते हुए मंत्र जाप करती हूँ, बीच में कभी मेरी आँख खुल जाए तभी मंत्र जाप करती हूँ। मुझे गुरुजी से इतना लगाव हो गया है, मैं गुरुजी से बहुत बातें करती रहती हूँ, गुरुजी के स्वरूप में देखती रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत सुनते हैं गुरुजी, बहुत सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी सबका भला करना है। बस अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग से करना चाहती हूँ। और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती संगत जी। तो मैं गुरु जी का मूल मंत्र करूँगी, जाप करूँगी, उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सॉरी संगत जी, जैसे कि मुझे मैसेज आया था कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं बुधवार अपने जो अंकल पे मेरे जो वसीकरण है, उस तो मूंग की दाल जो साबुत मूंग होती वो मैं उतार के और हनुमान जी के, गणेश जी के चरणों में अर्पित करके आई थी। फिर थर्सडे में मैसेज आया था कि शुक्राना अकेले करेगी, सात थर्सडे। तो मेरा मतलब तीसरा था कल, थर्सडे है था कल, तो तीसरा था। तो गुरुजी ने बोला मुझे समोसा प्रसाद, कढ़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद का भोग लगा और वाइट कलर की चुन्नी ला मेरे लिए। तो फिर मैंने किया कल, ठीक है। और संगत जी, कल को मैं बता दूँ आपको कि कल मैं थेरेपिस्ट हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो मेरे एक क्लाइंट ने मतलब बुलाया तो मैं वहाँ गई। संगत जी आप ये लगा लो कि मैं 12:30 बजे की गई थी और घर आई हूँ मैं शाम को 6 बजे, ठीक है। क्योंकि मेरे अंकल पे जो वसीकरण है ना, उसकी वजह से मेरे अंकल में और कल भी मेरा बड़ा झगड़ा हुआ, ठीक है। वो बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा परिवार वैसा है। मैंने बोला यार तुम एक काम करो, तुम्हारा जैसा भी परिवार हो, ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने, मुझे बख्शो, ठीक है। और अब मेरे पास फ़ोन फान मत करो, ठीक है। तो संगत जी, जब नेगेटिविटी हमारे पर होती है ना, तो वो कुछ हमें अच्छे काम करने से रोक लगाती है। और वही हुआ संगत जी, वही हुआ। मैं 6 बजे घर आई और उसके बाद में मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सोच रही थी 6 बजे स्टार्ट करूँगी, 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो संगत जी देखो 6:30 बजे मैंने
मतलब स्टार्ट किया। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप 6:20 पे आ जाना, ठीक है। तो संगत जी अब यकीन करोगे मेरे को ना 6:35 हो गया था ये सब बनाते बनाते करते करते। फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया, ठीक है। और मैंने आधे घंटे का ही किया, गुरुजी से माफ़ी मांगी, फिर आरती की। तो संगत जी मेरी बेटी अभी 11 को मंडे खाटू श्याम बाबा के वहाँ गई थी धाम, अच्छे से दर्शन हुए। खाटू श्याम बाबा का एक स्वरूप लाई, मोर का पंख लाई। तो मैं गुरुजी की जोत बत्ती अलग करती हूँ, खाटू श्याम बाबा की अलग करती हूँ। उनको मैंने मंदिर में विराजमान कर रखा है खाटू श्याम बाबा को, और गुरुजी के जो स्वरूप है वो मैंने दीवार में मतलब लगा रखे हैं। तो मुझे ना कल क्या कहते हैं खाटू श्याम बाबा के जो जोत में, उसमें मुझे नाग देवता से मतलब नाग देवता के रूप में दर्शन दिया। मैंने अपनी बेटी को बोला, बड़े वाले को, मैंने कहा देखो नाग देवता के रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो उसने बोला हाँ मम्मी ये तो अच्छी सही बात है। उसके बाद में गुरुजी ने भी मुझे फुल रूप में दर्शन दिए, ये भी हो गया। और गुरुजी संगत जी सॉरी रात में मतलब गुरुजी का मैसेज आया था मुझे क्या कहते हैं बुधवार को कि तेरे पे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे बहुत भारी है, संभल के रहे। तो मैं संगत जी ऐसे तो खैर कहीं आती जाती नहीं, लेकिन काम पड़ता तो आते जाते। फिर उसके बाद में आज क्या हुआ, थर्सडे है, तो आज मेरे बेटे ने बोला मुझे फ़ोन दिला दो। तो मैंने बोला यार बाहर मत जा, संडे चलेंगे। बोला नहीं आज ही लेना। वो जिद कर बैठा। तो हम पूरी दोपहर में और मेरा बेटा 4-5 दुकान में दौड़े आए, 3-4 घंटा कहीं नहीं मिला। और लास्ट में शाम को मिला, कहा मेरे घर के थोड़ा सा आगे शॉप है वहाँ पे मिल गया वही फ़ोन जो उसको चाहिए था। देखो ये हुआ संगत जी। और उसके बाद में फ़ोन तो मैं अभी लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं कि शाम को मैसेज आया गुरुजी का कि मुझे भोग लगा, मैं तेरे घर आऊँगा। तो उसमें था कि भोग में कि समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, तो मैंने लगाया। और संगत जी जैसे ही मैंने भोग वोग लगा के मैंने आरती की, ठीक है, पहले गुरुजी ने बोला गुरुवानी चला, तो मैंने चला दिया। तो लंगर कहते हैं कि लंगर प्रसाद बन जाता है। उसके बाद में जैसे ही मैंने आरती की, ख़त्म आरती हुई, मेरे एक नीचे किराएदारनी रहती हैं, उनकी बेटी वैसे ही मेरे घर गई, छोटी सी है 6-7 साल की। उसने बोला आंटी आप ना मेरी बेटी छत पे बैठी थी, अब दीदी का फ़ोन दे दो और मैचेस दे दो, दीदी मंगा रही। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला गुरुजी ने बोला मुझे पहचान लेना। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद में मैंने बोला, मैंने कहा बेटा प्रसाद ले लेना। तो वो ना संगत जी दोबारा आई छत पे से वापस, और उसने अच्छे से मतलब मैंने बोला बेटा चाय पियोगे? बोले नहीं आंटी चाय नहीं पीऊँगी। और उसके बाद में उसने ना गुलाब जामुन प्रसाद खाया और समोसा प्रसाद खाया, और मेरे बेटे को बोल रही है कि भैया हंस भी रही थी और अच्छे से बैठ के खा रही थी। और उसने बोला भैया आप भी प्रसाद खा लो। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं। तो उसने बड़े प्यार से बोला भैया ऐसे ना प्रसाद ना वेस्ट नहीं करते, प्रसाद को खा लेना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी ने उसके रूप में आके दर्शन दिए। और उसके बाद में ना संगत जी आज मैं दोपहर में एक सत्संग मैंने सुना कि क्या कहते हैं तेरे पे मानत क्रिया करी गई है और तेरे घर के लोग हैं और बेटा संभाल कर है, और आज मैं उनका चेहरा दिखाऊंगा। तो संगत जी जब मैं दोपहर में मैं और मेरा बेटा फ़ोन के लिए गए थे, तो मैं आई हूँ 3 बजे। तो मैं लेट गई और मैं वो सुन रही थी क्या कहते हैं उससे पुराण। तो सुनते सुनते मैं सो गई, और उसमें मेरे को दिखाई दिया सपने में, मैं बताती हूँ आपको, मेरी जिठानी बड़ी वाली वही करवाती है सब कुछ। मेरे अंकल पे वसीकरण कराया उन्होंने, और उन्होंने ही मेरे पे मानत क्रिया कराई, मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे, ठीक है। तो वो मेरे घर आई हैं और मेरी खाट पे लेट के वो खूब हंस रहे हैं। तो मैं उनका हाथ पकड़ के छत पे लेके जा रही हूँ अपने अंकल जी का नाम लेके, क्योंकि मैं खुल के बताना चाहती हूँ संगत जी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं संगत जी, जो है वो सच है। गुरु जी कहते हैं सच बोलो, क्योंकि मेरे अंकल जी के साथ उनके पहले रिलेशन थे शादी से पहले। तो अभी भी वो वही चाहती है कि इनको छोड़ दे और मेरे साथ रहे। ये कोई गंदी बात नहीं है, गुरु जी सब जानते हैं। और उसके बाद में मैं उनका हाथ पकड़ के छत पे लेके जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आपने मेरे हस्बैंड के साथ, अंकल जी के साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो वो कुछ बोल नहीं रही हैं और हंस रही हैं। और उसके बाद में एक ऑटो में मेरा बेबी मैंने कंसीव किया था, ठीक है। तो मेरा बेबी भी मिसकैरेज हो गया था,
ठीक है, पिछले महीने। उसके बाद में संगत जी मैं सपने में देख रही हूँ कि बच्चा है एक और मैं और वो बच्चा ऑटो में जा रहे हैं। तो एक बंदा आया और उसका गला काट दिया और उस बंदे ने मेरा भी हाथ काट दिया चाकू से। तो मैं कह रही हूँ मेरे पेन हो रहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ठीक है। और ये करके मतलब ये मैंने देखा कि मतलब मेरा हाथ काट दिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तेरे पे मानंद क्रिया करी गई है तो किसी न किसी चीज़ की बलि दी गई है, इसीलिए। और संगत जी पहले मैं अमृत वेला करती थी तो मुझे डर नहीं लगता था, अब मुझे डर लगता है तो मैं छत पे सोती हूँ और मैं नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरे बेटे के पीछे और तेरे पीछे एक भटकती हुई आत्मा पीछे पड़ी हुई है। तो आज ये सत्संग सुन मैं ख़त्म करूँगा और रात की रात तेरे पे बहुत भारी है तो संभल के सोना, ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज 21 तारीख है, 21 जून है। तो संगत जी मतलब ये सब है मेरे साथ। और वो मेरे जो मेरे अंकल जी हैं तो मेरे बड़े वाले जेठ और मेरे जिठानी, उन्होंने उनका दिमाग वसीकरण करा रखा है कि ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे और हमारे पास रहे, हमें अपनी कमाई दे, क्योंकि मेरे जो अंकल जी वो फॉरेन में रहते। इसीलिए संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी में बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा ही। तो गुरुजी कह रहे थे कि तू परेशान मत हो, ये उपाय कर, मूंग साबुत मूंग वाला, मैं धीरे धीरे सब सुधार ठीक कर दूंगा और वो तेरा है तो तेरे पास रहेगा, ठीक है। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी अगर ये रिश्ता ठीक है, मैं अभी भी कहती हूँ गुरुजी से, अगर रिश्ता ठीक है तो मुझे मेरे अंकल जी को हमारे बच्चों से और हमसे दूर मत करो, वरना अगर ये रिश्ता ठीक नहीं है तो प्लीज़ गुरुजी इस रिश्ते से मुझे छुटकारा दिलवा, क्योंकि मैं और नहीं घुटना चाहती संगत जी। मैं बहुत दुख उठा चुकी हूँ, मैं रात दिन रोती हूँ। और ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा है कि मेरी पूरी स्किन जल चुकी है, फेस की और बॉडी की, हर जगह खुजली मस्ती रहती है। और क्या कहते हैं उसके बाद में एक आंटी ने बोला था कि मंगलवार को जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो जल प्रसाद लाते हैं, उससे नहाओ, पहले चढ़ा दो, मुड़ के पीछे मत देखो, और हर मंगलवार ये उपाय करो तो ठीक हो जाएगा। जैसे स्मेल आती है तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से। तो संगत जी मैंने ना एक बार किया तो मेरी बॉडी का पेन भी ठीक हुआ, और मेरी ना जो कपड़ों से स्मेल पसीने से ज़्यादा पहले नहीं आती थी अब कम हुई है। तो प्लीज़ संगत जी जैसे जिस संगत को भी ये उनके सवालों के साथ जवाब मिल सके, अगर ऐसा है तो आप भी कीजिए। और संगत जी गुरुजी ने मुझे आज बताया कि अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग का उबाल के पानी का सेवन करो, ठीक है। इससे बहुत सारी बीमारियां कटेंगी और ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहेगी, बॉडी का पेन भी ख़त्म होगा। और योगा करो, एक्सरसाइज करो, मुझे तो बताया हुआ है योगा में, ठीक है, मतलब कपाल भाती करने के लिए। तो मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा है कि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ सुबह, मुझे डर लगता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं आज रात सब ठीक कर दूँगा। तो और संगत जी मेरी बेटी का जो छोटी बेटी है तो उसका मतलब जॉब नहीं लग रही थी। जिस शॉप में मैं 1 हफ्ता पहले गई थी उसमें मैडम ने मना कर दिया था कि इसकी आधार कार्ड दूसरा अपडेट करवाओ तब। और कल मुझे फ़ोन आया वहाँ के एक एम्प्लॉय का कि आप 1 तारीख को अपनी बेटी को और आधार कार्ड ले आना, उसकी 1 तारीख से जॉब लग जाएगी। और मैडम कह रही कि मैं खुद ही अपडेट करके और आगे दे दूँगी। तो संगत जी ये गुरुजी का चमत्कार नहीं है तो क्या है। और गुरुजी कह रहे तो परेशान मत हो, तो अपने कर्म ठीक रख, बाकी मेरे पे छोड़ दे। और फिर सुबह एक मैसेज आया संगत जी कि तू ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आप पे ठीक कर दूँगा। अभी थोड़ी देर बाद मैसेज आया एक, उसमें सत्संग में, पता नहीं संगत जी, मुझे तो जो बोलते मैं वैसे ही कर देती हूँ कि तेरे गेट पे मतलब ब्लैक मैजिक किया हुआ है और तू ना जो पान के पत्ते का मैंने वो बताया उपाय वो कर। तो मुझे गुरुजी ने बोला था शनिवार को 7 पान के पत्ते वार के अपने ऊपर से और बहते पानी में प्रभाव करने के लिए। तो कल शनिवार है संगत जी, मैं जाऊँगी, मैं करूँगी, गुरुजी जो बोलेंगे मैं करूँगी। और संगत जी अभी गुरुजी ने बोला शनिवार को ब्लैक कपड़े पहनना और मंगलवार को रेड कपड़े पहन के मंदिर जाना, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो संगत जी वो भी मैं करूँगी, जो गुरुजी बोलेंगे वो संगत जी मैं करूँगी, इसके लिए चाहे कुछ भी हो। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तो परेशान मत हो, धीरे धीरे तेरे अंकल भी ठीक हो जाएंगे। और हाँ संगत जी आज सुबह भी मेरी, ऐसा नहीं है सुबह दोपहर में भी मेरी बहस हुई, लेकिन शाम से थोड़ा ठीक है वो, आज शाम से वो ठीक है, प्यार से बात कर रहे हैं, हर चीज़ पूछ रहे हैं। तो मैं संगत जी मैं गुरुजी के सामने मैं जब भी भोग लगाती हूँ मैं बहुत रोती हूँ संगत,
कि प्लीज़ गुरुजी आप अपनी बेटी को ना और दुखी मत करें। वो लोग उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें रोको, क्योंकि वो रुकती नहीं है। और मेरी जिठानी है वो बड़ी वाली, मैं जानती हूँ, ठीक है। और मेरे पहले वाले जो अंकल जी हैं ना, उनका भी फेस मुझे दिखाया, क्योंकि मेरी दूसरी शादी है, तो गुरुजी जानते हैं, उनका भी फेस दिखाते हैं। कुछ मेरे मतलब मेरे भाई, पहले भी मैसेज आया था, मेरा छोटा वाला भाई और मेरी भाभी, उनके भी वशीकरण करा के मेरे खिलाफ भड़काते हैं लोग कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है। या 3 महीने से मैं जॉब नहीं है मेरे पास संगत जी, मैं बैठी हुई हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और संगत जी कल यकीन करोगे आप, मेरी छोटी वाली जो ब्रदर है उनकी बेटी का मुंडन था। मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। तो बड़ी वाली भाभी मेरी बात नहीं कर रही थी 1 साल से। तो मेरी बड़ी वाली भाभी का कल अचानक फ़ोन आया कि आप गए हो क्या गाँव? मैंने कहा नहीं भाभी। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, वो बुलाए ना बुलाए, मैं बुलाऊंगी आपको। तो संगत जी गुरुजी ने बोला कि तू अपने कर्म ठीक रख, सब तेरी इज्जत करेंगे। तो संगत जी मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे भतीजे ने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि ये गुरुजी का चमत्कार ही तो है, जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। ये तो गुरुजी जानते, मैं तो नहीं जानती संगत जी। तो मैं यही अरदास करती हूँ, आप सब भी अरदास कीजिए कि जो भी वशीकरण मेरे अंकल जी पे है वो जल्द से जल्द गुरुजी काट दें और अपने बच्चों के पास आएँ, अपने बच्चों के पास रहें। क्योंकि उन्होंने उनका जो ब्लैक मैजिक जो वशीकरण है इतना तगड़ा करवाया हुआ है। पहले तो उन्होंने मेरे भी मारंत क्रिया कराई 8-8 बार संगत जी। तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कपड़े भी वहीं थे कपड़ों पे। तो वो सोच रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हुआ, तो अंकल जी को दूर करो वशीकरण करा के। तो संगत जी आप यकीन करो कि वो पिछले महीने गए हुए हैं और मेरी जिठानी जो है उनके बेटे भी वहीं पे है। तो उनके बेटे के पास मेरे अंकल जी मतलब रह रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात, क्योंकि ये वो पहले वो अलग थे, अब वहीं पे कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी प्लीज़ आप उन लोगों से उसको दूर रखो, गलत लोगों से दूर रखो और उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि मैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकती। गुरुजी कहते मेरे पे छोड़ दे, तू सब्र करे जा। तो संगत जी और मेरे अंकल जी को भी मैसेज आ रहा था, गुरुजी कह रहे थे कि उसके किडनी के और कैंसर के, इन सब के मतलब मैसेज आ रहे थे बहुत। तो मैंने बोला गुरुजी ने कोई एक मूल मंत्र मतलब करने के लिए बोला था, तो संगत जी मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि यहाँ पे तो मेरे अंकल जी हैं नहीं, मैं कैसे करूँ। लोटा विलास करवाने के लिए बोल रहे, कह रहे अपने अंकल जी को साथ ला। मैंने कहा आप तो जानते हो गुरुजी, आप तो जानी जान हो गुरु का, वो तो यहाँ नहीं है, पर आप तो वहाँ जा सकते हो ना उसे विलास करने के लिए गुरु का। तो मैंने अरदास की तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे अंकल जी की जो बहुत बड़ी बीमारी थी वो मैंने छुट्टी में काट दी। तो संगत जी ये तो गुरुजी ही जानते हैं कौन सी बीमारी होने वाली थी उन्हें, मैं तो नहीं जानती। लेकिन वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उन पे ना वशीकरण है, इसीलिए वो नहीं मानते। ऐसा नहीं है, वो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मूल मंत्र भी करते हैं, पर उनको ना भरोसा नहीं है गुरुजी पे। लेकिन मुझे भरोसा है गुरुजी पे कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही हो। तो प्लीज़ संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब भी मेरे अंकल जी के लिए अरदास करो और मैं भी आप लोगों के लिए अरदास करूँगी। सारी दुनिया का, सारी संगत का भला करें गुरुजी, सबके बच्चे पढ़ें, नाम कमाएं, उनको हर चीज़ जो वो चाहे वो मिले गुरुजी। अपना भी ख्याल रखें गुरु का, ठीक है, क्योंकि हम सबके कष्ट गुरुजी खुद पे लेते हैं। ये तो हम नहीं जानते संगत जी कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते। तो यही सत्संग है संगत जी। और गुरुजी मुझे बुला रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा, लंगर प्रसाद खा, तेरी बेटी भी ब्लैक मैजिक है, उस पर उसके पिंपल से निकल आए हैं, तो लंगर प्रसाद खिला, जल प्रसाद पिला, वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी मैं देखती हूँ संडे या मंडे जाऊँगी। और हाँ संगत जी मुझे गुरुजी ने बोला है कि 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे है ना, जिस दिन कह रहे थे बड़ी मंदिर आ और किसी गरीब इंसान को रेड कलर का चोला दान करने के लिए, क्योंकि कह रहे थे मुझे रेड कलर का चोला बहुत पसंद है। तो संगत जी आप भी, अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो प्लीज़ आप भी करिए। मैं करूँगी संगत जी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला है ये करने के लिए। और गुरुजी ने बोला है कि तू टेंशन मत ले, ठीक है, 7 जुलाई तक सब ठीक कर दूँगा। तो मैं अरदास करती हूँ प्लीज़ गुरुजी ये सब ठीक कर दो, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी बहुत नुकसान, हम लोगों को बहुत दुख होता है संगत जी। रात दिन रोती थी मैं, मेरी ना मतलब इतनी अच्छी हेल्थ थी, इतनी गोरी थी, पूरे हाथ पैर मुंह और पूरी बॉडी काली पड़ गई है संगत जी। मैं क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकती। एक्सरसाइज, वॉक, डाइट सब बंद हो गई, मन ही नहीं करता संगत जी, बस यही लगता सोते रहो सोते रहो सोते रहो।
पड़े रहो, अल्लाह से इतना अंदर है। वो तो गुरु जी है ना जो संगत जी कराते हैं हमसे कि चलो उठ खड़ी हो। अभी भी मेरे को बोल रहे थे कि सबके शुक्राना सत्संग की हाजिरी लग गई, तेरी रह गई, चलो उठ खड़ी हो। तो संगत जी मैं अभी नीचे बैठी थी, तो मैं सोच रही थी मेरे बच्चे नीचे हैं, ऊपर जाएँ छत पे तो मैं करूँ शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ, पर वो लोग नहीं आए जब, तो मैं ऊपर आके छत पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और एक दिन ना मेरे मतलब मेरी बेटियों को भी बोला हुआ है कि मंगलवार को अपनी बेटियों पे 7-7 पात के पत्ते दोनों को वार के हनुमान जी का सिंदूर लगा के चरणों में रखना है, और अपने बेटे पे, अपने अंकल जी पे, खुद पे भी। तो मैंने बेटी पे किया, अपने पे किया, अंकल जी पे किया। मैंने अपने बेटे पे जैसे करना चाहा तो मेरा बेटा करा। तुम ना ये टूट के मत किया करो मेरे, क्योंकि उस पे भी ब्लैक मैजिक है ना संगत जी। लेकिन संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मैं क्या करूँ। गुरु जी ने उसको बहुत बुद्धि बिलास की। संगत जी बहुत बदतमीज हो गया था, गलत लोगों के संगत में पड़ गया था, एक भी बात नहीं मानता था संगत जी, लेकिन अब मेरी हर बात मानने लग गया। सो ये गुरु जी का चमत्कार है। अब मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ चला जाता है, जो कहती हूँ वो कर लेता है। तो ये सब गुरु जी का चमत्कार है ना संगत जी। तो प्लीज़ गुरु जी पे भरोसा करो और उनको सिलेंडर करो, और गुरु जी से प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना, मेरे अंकल जी के लिए, कि वो ठीक रहें और हमारे पास आ जाए इंडिया, अपने बच्चों के पास रहें, क्योंकि उनको बच्चे बहुत याद करते हैं। और हाँ संगत जी, जो मेरी जिठानी का लड़का मेरे पास रहता था, ठीक है, वो भी एक बार मंदिर गया हुआ है, ठीक है, मैं उसको लेके गई, तो गुरु जी की संगत बन गया। तो वो मेरे अंकल जी को भड़काता है थोड़ी थोड़ी बात, तो गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो मेरी भी संगत है, भड़काता, लेकिन तू टेंशन मत ले, सब सही होगा, और तेरे सारे फैसले तेरे हक विच होंगे। तो मुझे उस दिन का इंतजार है संगत जी, और मैं जानती हूँ गुरु जी बिल्कुल सच का साथ देते हैं, और सच ही जीतेगा संगत जी, झूठ कभी जीत नहीं सकता। तो और ठीक है संगत जी, मैं अब अपना ना शुक्राना सत्संग यहीं पे मूल मंत्र के साथ गुरु जी को सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। और इन अंकल जी को भी बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार शुक्राना अंकल जी आपका भी, जो शुक्राना सत्संग आप गुरु जी के सैर करते हो, गुरु पा करवाते हैं आपसे, सेवा बख्शी हुई है। और क्या कहते हैं अंकल जी, आपके पूरे परिवार को गुरु जी हेल्थ ब्लेस करें और सबको ठीक रखें, सारी संगत का भला करें, हमेशा अंग संग रहे। और संगत जी हमेशा गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है मुझे, 777747 ओम के दर्शन, जय माता दी। तो संगत जी मेरे को बोला हुआ है काली माता को पिंक चोला शनिवार को, और नारियल, और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं तुम्हारा सिंगार, ये चढ़ाने के लिए। तो मैं कल जाऊँगी शनिवार को काले कपड़े पहन के, और मैं करूँगी। शीतला माता मैया को बोल रहे हैं कि चुन्नी और ठंडी चीज़ चढ़ा के, तो मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, तो अभी तो नहीं, लेकिन जब गुरु जी देखती हूँ, अभी जब टाइम लगेगा तो मैं जाऊँगी। थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो मतलब जॉब नहीं है, बेटे के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, एक अंकल जी ही कर रहे हैं। तो मतलब आप सब पे अरदास करो मेरे लिए कि फाइनेंस प्रॉब्लम गुरु जी मेरी ख़त्म कर दें। वैसे मैंने भी अरदास की हुई है गुरु जी से। हाँ तो ठीक है संगत जी, आप भी सब करिए, जो भी आप किसी भी संगत को शायद ये मतलब हिंट मिल सके, उनके सवालों का जवाब मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। और हाँ संगत जी, मेरी छोटी वाली के जो बेटी है उसके सपने में एक दिन गुरु जी आए, तो उसके पास में है, खड़े हुए हैं, तो मेरी बेटी कह रही मैंने गुरु जी को सपने में देखा, तो उसको दर्शन दिए, उन्होंने उसको ब्लेस किया। बेटे का तो ब्लेस कर दिया, लेकिन बेटियों पे है अभी थोड़ा सा, बड़ी वाली बेटी पे ज़्यादा है, मेरी तरह, अंकल जी की तरह। पर टेंशन मत लो संगत जी, सब ठीक कर देंगे गुरु जी। गुरु जी कहते भरोसा करो और टेंशन मत लो, नेगेटिविटी मत सोचो। ये छोटे मोटे जो लोग टूट के टम्बर करते हैं, ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और वो गुरु जी ने बोला मेरे को, मैं गलतियाँ माफ़ करता हूँ, गुनाह नहीं माफ़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया तेरे साथ, मैं उन्हें माफ़ी नहीं दे सकता। तो उस दिन का मुझे इंतजार है। मैं कहती हूँ गुरु पा मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं आया नहीं करूँगी, आप ही नहीं आओ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।